32 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि विपरीत क्रम का मतलब जेड से ए की तरफ जाना है हमको, तो लेफ्ट वाले छोर पे जेड रहेगा और राइट वाले छोर पे ए रहेगा। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं तीसरा के दाएं के बाएं दूसरा होगा? अरे हिंदी में एरर है जी, अंग्रेजी में देखो। कह रहा है कि अल्फाबेट को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी बाएं छोर से लेफ्ट एंड से कौन सा अक्षर तीसरा। अंग्रेजी में पीछे से देखा जाता है ना, तो लेफ्ट एंड से तीसरा के राइट, इसका अपोजिट बोल रहा है तो +5 राइट हो गया। उसके भी इधर आए तो लेफ्ट हो गया। क्या सेम चीज बोलेगा तो माइनस कौन सा अक्षर दूसरा। ये करना है आपको। 5 3 8 में से 2 गया 6, किधर से? लेफ्ट से। इसका लेफ्ट जेड न है तो जेड से छठवां अक्षर एफ का उल्टा, एफ का उल्टा यू, इसका आंसर यू होगा। हिंदी में थोड़ा छूट गया, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हिंदिया में ही छूट गया है, वो 5 नंबर नहीं छूट गया, 5वां रैंक। हाँ 5 नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिए। अंग्रेजी में सवाल पढ़ लीजिए। अच्छा, हिंदी में जब सवाल हल करिएगा तो शुरू से, इंग्लिश में लास्ट से, लेफ्ट एंड लास्ट में लिखा है ना, वहां से। ट्रांसलेशन ऐसे ना होता है, हिंदी में लिखा है कोई सेंटेंस, ट्रांसलेट करें तो उल्टा पीछे से ना लिखाता है। ये अंग्रेज सब उल्टा करता था, उल्टा करिए। अब बोलो 32 के बाद 33। आइए देखते हैं सवाल में कहीं गड़बड़ी नहीं ना है। कह रहा है कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन व्हिच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अंग्रेजी में के बतिया, हिंदी में भी देख लो। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा के दाएं चौथा होगा? दोनों में सेम टू सेम लिखा है तो कोनो पढ़ के कर लो। अल्फाबेट ए से शुरू होता है ना और जाता है आपका जेड तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए। किससे शुरू करते हुए? हटाना है ना, तो कह रहा है कि प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए। किससे शुरू करके? ए से शुरू करिए, हटाना। हटा दिए ए को, अब बी हटाएं कि दूसरा अक्षर हटाना है? तो अल्टरनेट की बात हो रहा है, यानी ए के बाद सी, सी के बाद हटता तो ई ना हटता। अच्छा, अगर मान लो डॉट डॉट हम छोड़ दिए तो बताओ डब्लू हटेगा कि एक्स हटेगा? तो सर हटने वाला लेटर ऑड वाला है। A1 होता है, C3 होता है, E5 होता है, इसका मतलब ऑड प्लेस वाला हट रहा है। तो W और X में ऑड प्लेस पे कौन है? ये 23 होता है, ये 24 होता है, तो W हटेगा, W के बाद Y हटेगा। तो क्या आप अगर A से स्टार्ट करके अल्टरनेट लेटर को हटाइएगा तो ऑड प्लेस वाले लेटर हट जाएंगे, तो केवल इवन प्लेस वाले बचेंगे। इवन वाला पहले कौन बचेगा? बी के बाद, डी के बाद, एफ के बाद, सब इवन वाला बचेगा। डॉट 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 एक्स और जेड ना बचेगा। यानी आपका प्रश्न इस सीरीज से किया गया है। क्या प्रश्न किया गया है? हाँ, प्रश्न किया गया है कि बाएं से छठवां के दाएं पर 33 बाएं से पांचवा के दाएं चौथा। आपसे प्रश्न किया गया है कि बाएं से पांचवा के दाएं, इसका उल्टा बोल रहा है, +4। यानी आपको फाइनली बाएं से 9वां इसमें बताना है। एक बात बताओ, ये जो 20 से लेके इवन वाला अगर लिखे हैं, ये कुल कौगो अक्षर है? देख नहीं रहा है तुम? है, लिखो मत, देखो ये कुल कौगो अक्षर है? कैसे? 1 2 3 4 5 6 गुना है जी। बिचवा में डॉट डॉट वाला लेके, ठीक है, शानदार।
26 लेटर में 13 गो इवन होता है, 13 गो ऑड होता है। आपने ऑड हटा दिया, सब मतलब 13 गो हटा दिया, तो बचा हुआ 13 गो इवन है। अच्छा, पहला इवन 2, दूसरा इवन डी ना, तीसरा इवन एफ। तो ये बताए जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये 12वां रहा होगा, ये 13वां रहा होगा, यही ना 13 गो लेटर है। लेकिन इनका जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो तो 2, 4, 6, 8, 24, 26 होता है कि नहीं होता है। तो आपको बाएं से अगर 9वां चाहिए तो 9वां स्थान पे वही ना होगा जिसका रैंक 18 होगा, क्योंकि पहला लेटर वो है जिसका रैंक 2 है, दूसरा लेटर वो है जिसका रैंक 4 है, तो 9वां लेटर वो होगा जिसका रैंक 18 होगा। 18 किसका होता है, इसीलिए आपका उत्तर क्या है। समझ में आ रहा है बात। इवन वाला में जो चाहिए इसका आप सीधे डबल कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि सर इवन वाला में प्लेस जो वैल्यू होता है उससे इसका रैंक डबल का रिलेशन रखता है। प्लेस पहला है लेकिन रैंक 2 नंबर पे आता है बी। ये चौथा प्लेस पे है लेकिन इसका रैंक 8 न होता है, तो प्लेस और रैंक के बीच जो रिलेशन है वो डबल का है। तो ये तो प्लेस है ना, 9वां स्थान पे चाहिए, 9वां स्थान पे वही ना होगा जो 9 का डबल होगा। 9 का डबल 18, और 18 पे क्या होता है, आंसर आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो कसम ही खा लोगे तो के पार कराएगा। खुशी में भी खुश नहीं है, दुखी में तो खैर खुश रहते ही नहीं है। पता नहीं कब खुश रहेंगे आप। दुख में खुश रहते हो नहीं, खुशी में खुश हो ही नहीं, रहते कब हो, कभी नहीं। हाँ, जरूरी है बाबू, दुख में भी खुश रहना जरूरी है। देखते हो हम मुस्कुराते ही रहते हैं, 7 पैसे पढ़ा रहे हैं तो क्या दुख में है? हाँ, नहीं पता, लेकिन मुस्कुराता हुआ दिख रहा है ना आदमी। अब कहोगे मुस्कुराहट के पीछे क्या है, कौन जानता है। जरूरत ही नहीं है जानने का, आपको प्रसन्न रहना जरूरी है। रोज कैलेंडर का एगो डेट खत्म हो रहा है और आप 27 में जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? अरे नौकरी करने जाने वाले हैं। नहीं, नौकरी करने जाइएगा। बोलो अगला कौन बताऊं? हाँ, 35 ए होगा, मतलब बी ऑप्शन होगा के। और देखते हैं क्या सवाल। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक, ये तो पूछा है उसे। तो जैसे ए से शुरू करके हटाएगा तो सीरीज आपका बी डी एफ वाला होगा, एक्स से जेड ना, यही ना है। इसमें पहला लेटर ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए, इसका रैंक 2, 4, 6 ऐसे ना होता है। 12वां लेटर है, 13वां लेटर है, 24 और 26। तो ये रिलेशन देखना, ये नीचे क्या है, इसका रैंक है, और ऊपर क्या है, इसका ओरिजिनल पोजीशन है। प्रश्न पूछा है 35 नंबर में कि दाएं से 5वां के बाएं तीसरा, किधर से, दाएं से, कौन, 5वां के बाएं, उल्टा बोला, जोड़ोगे ना, यानी सर हमको दाहिने से 8वां चाहिए। दाहिने मतलब किधर से, इधर ना दायां छोर होता है, इधर बायां छोर होता है। तो पिछला सवाल में तो बाएं से चाहिए था, इसलिए इधर से देख लिए थे फट से आप, अब उधर से देखना है। रैंकिंग में एक और बात पढ़ाए थे कि जैसे अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होता है, और अगर हमको बाएं से याद है तो हम 27 में से घटा के दाहिने से पता करते थे, लेकिन जब हमारे पास लेटरे 13 गो है तो हम 27 में से घटाएंगे कि 14 में से घटाएंगे? हमेशा एगो ज्यादा में से घटाते हैं। तो अगर हमको इधर से निकालना है, इस 8 को 14 में से घटा दो, क्या आया, 6। ये तो इसका रैंक ना आया, अगर पोजीशन चाहिए तो डबल कर दो, 6 दूनी के 12। 12 पे क्या होता है, एल,
के होता है, के ऑड वाला न है, के 11 होता है, सीरीज में के नहीं रहेगा। ऐसे हटाइएगा ना तो के हट गया है। 12 पे एल, इसका उत्तर एल ना होना चाहिए। और जिसको कुछ नहीं बुझा रहा है ना, 13 गो लेटर लिखने में कितना देरी। हम एक बात बता रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आ गया, हम कुल भुला गए हैं कि 14 में घटाए कि दुगना करे, कुल भुला गए। ये तो याद होगा ना कि हाई कुल बचा है, बी डी एफ एच जे एल एन, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। इसी में ना सवाल आपसे किया गया है। क्या किया गया है? दाएं से 8वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं आ गया एल, ऐसे ही कर लेना, क्या दिक्कत है, छूटेगा नहीं, कहने का मतलब सवाल छोड़ना नहीं है। अरे तुम ए से लेकर जेड तक लिखते हो, मैंने देखा है। जब ए से जेड तक लिखने का पेशेंस है तुम्हारे अंदर, तो हाई तो 13 गो लेटर लिखना ही कौन बड़ बात है, लिख के कर लेना, छोड़ना नहीं है। हाँ हाँ सब हम एक दिन देख रहे थे, ए से लेकर जेड तक लिखा था, उल्टा पुल्टा कर रहा था ना, एक दिन दिए थे जो। आगे बढ़ जाओ, 35 के बाद, हाँ 39, 41, चलिए बाबू 41 देखते हैं। इकतालीस कह रहा है प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखो। पहले तो अर्धांश आधा भाग, तो हमारा जो ए से लेके जेड तक होता है ये पूरा अल्फाबेट होता है, इसमें ए से लेके एम और एन से लेके जेड, यही ना दो आधे आधे भाग कहलाते हैं। 13 लेटर इसमें और 13 लेटर इसमें, होता है कि नहीं जी। यानी ए से लेके एम तक को हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश बोलेंगे। एन से लेके जेड तक को, एन से लेके जेड तक को क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश। ठीक है, हाँ अर्धांश ठीक है ना, नहीं भी ठीक है तो मान लो अर्धांश लिखा। अरे कौन सी है, सुनो ध्यान से, इसमें क गो लेटर? 13 लेटर यहाँ पे, इसमें क गो लेटर? तभी ना पूरा 26 लेटर है आपके पास। इसने बोला प्रथम अर्धांश को भी विपरीत में लिखो, तो क्या जो प्रथम अर्धांश ए से एम था वो अब बन जाएगा एम से ए, ऐसे नहीं बन जाएगा एम टू ए। और द्वितीय अर्धांश को भी बोला विपरीत में लिखो, तो ये बन जाएगा जेड टू एन, ऐसे बन जाएगा, ऐसे सीरीज हो जाएगा। यानी अगर पूरा लिखोगे तो ऐसे लिखना होगा, एम घटते क्रम में ए तक और फिर जेड से शुरू करके घटते क्रम में, तब 26 लेटर हो जाएगा पूरा। इसमें प्रश्न क्या किया है? प्रश्न इस सीरीज से हुआ है कि कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा। प्रश्न है दाएं से 9वें के बाएं, इसका उल्टा बोल रहा है ना, प्लस 19वां निकालना है ना जी, किधर से? तो ये बताइए जो सीरीज बना इसमें यही इंड को ना राइट कहते हो, इस वाला छोर को क्या बोलोगे? राइट, और इस वाला छोर को लेफ्ट। तो कहने का मतलब जो सवाल पूछा है वो इस छोर से पूछा है हमसे। अगर इस छोर से पूछा है तो कौन अक्षर पूछा है? 19वां। ये बताओ, इस छोर से चलेंगे तो 13 गो हाई लेटर हो जाएगा, तो इसके बाद 6वें गो नहीं इसमें चाहिए। 6 गो कहां से चाहिए? ए से। ए से 6 गो जो होता है वो एफ ना होता है, सीधे उत्तर क्या हो जाएगा? सीरीज आता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं हो जाएगा एफ। 19वां चाहिए, चले आराम से चले, एन से ऐसे 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 आते आते जेड तक आए, क्या 13 गो लेटर हुआ? अब क गो चाहिए? 6 गो। कहां से शुरू करना है? ए से। ए से 6वां लेटर गिनो, ए बी सी डी ई एफ ना आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एफ।
आ गया समझ में? और पूछ लो डाउट। हाँ तो वही है, तो पूछोगे कि वही है मतलब कौन सी हुआ, करके आए होगे ना, नहीं तो बोलो कुल कर लिए हैं, या तो पूछो या तो बोलो सब कर लिए। नहीं बोलेंगे, कुछ हम पढ़वे लिखवे नहीं किए हैं। तो 64 तक हुए है। जब ऐसे ही पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। 64 तक हुए ना है, तो वह हो जाएगा, अपना कर लीजिएगा। 65 कर लेते हैं, बदल गया 65 से 65 बताए ना। हाँ तो लास्ट बताएं, खत्म हो जाएगा चैप्टर। 64 तक खाली अर्धांश 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 से तो दिया है पूरा, करिएगा 64 तक। 65 नंबर जो है ना वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। 65 नंबर सीरीज को ध्यान से देखिए, उसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। और ऐसा सीरीज जिसमें अल्फाबेट भी रहे, नंबर भी रहे, सिंबल भी रहे, उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं, ये सब अल्फाबेटिकल सीरीज हैं, वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सवाल बड़ी आसान होता है, वो सीरीजे में देख देख के आंसर करना होता है। तो कर लेते हैं उसको और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। कल हम लोग शुरू करेंगे कौन सी, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा परेशान करता है छात्र को, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ तो उसी को शुरू करेंगे। मिटा दे, ये वाला हो गया। और यहां कर देते हैं सवाल नंबर 65 ना। चलो घर पे थोड़ा पढ़ाई करो, हाँ कर लेना 64 तक, नहीं होगा तो पूछ लेना। 65 करते हैं। कह रही जो श्रृंखला है, सीरीज है, श्रेणी है, इसी से उत्तर देना है। पहले सीरीज लिखते हैं, क्या है सीरीज है B23 $4 हैशटैग E5 @ copyright 6HIQJ%78 डॉट जगह ये कम पड़ गया 9UZY। चलो हो गया, यही सीरीज है ना। तो ये इसमें देखो सब कुछ दिख रहा होगा, नंबर, अल्फाबेट, सिंबल सब ना दिख रहा है। इसको अल्फाबेट कहते हैं, इसको तो डॉलर ठीक बा। तो एक कोना तो बी कहल जाला, बी को क्या बोले, लेटर बोले, इसको क्या बोले, नंबर बोले, इसको सिंबल बोलेंगे, प्रतीक है ये आपका, ये सब सिंबल है ना आपका। तो ऐसा सीरीज जिसमें अल्फाबेट, नंबर और सिंबल तीनों होता है, उसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, विच एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट एंड। यानी ये पूछ रहा है राइट एंड से, यानी दाएं छोर से, राइट एंड से यानी दाएं छोर से। कौन सा बाबू, 4th के राइट 5, यही ना। तो तनिसा गड़बड़ हो गया है में, गड़बड़ ये हो गया है कि 4 में से 5 घटेगा तो -1 आ जाएगा। तो एक काम कर लो, ये जो लास्ट में राइट एंड लिखा है, यहाँ लेफ्ट एंड लिख लो। अरे राइट भी रहेगा तो बता ही चुका हो ना आपको। थोड़ा आश्चर्य से सवाल है, यहाँ बाएं छोर कर लो। पहला में लास्ट में लिखा है ना राइट एंड, वहां लेफ्ट एंड करो। तो क्या ये 4 + 5 हो जाएगा? तब अब अलग अलग होगा तो जोड़ नहीं जाएगा। तो 5 4 9, यानी मुझे लेफ्ट से क्या चाहिए, 9वां। इसमें लेफ्ट से 9वां आई होता है, तो में आई होगा क्या? ये भी CD लिखा है नहीं, तो आई नहीं होगा। तो गिनिए 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या आया, 5। तो आंसर क्या होगा, 5। आंसर क्या होगा, 5। दिया है ऑप्शन नंबर C में, नहीं दिया है। तो आप सुधारिए, राइट एंड के जगह क्या लिखिएगा, लेफ्ट एंड।
तो इस सीरीज में गिन गिन के आंसर करना है। 9वां गिनना था, गिन लो 9वां आराम से। दूसरा का आंसर करो तो। हाँ, इसी में दूसरा सवाल है ना, अगला करो उसका आंसर थोड़ा। कॉपीराइट आ रहा है, चलो बहुत अच्छा, करो दूसरा का आंसर जी। पिछला बेंच एकदम नहीं पढ़ता है, किसी दिन रिमांड पे आप लोग हो जाइएगा, सोच लीजिएगा। ताबड़तोड़ पड़ता है हमरा, बड़ी संकोच करते हैं, नहीं तो अब तक कभी बड़ी बार मार दिए होते। दूसरा का नहीं नहीं, तीसरा फिसरा नहीं, हमके दूसरा जाने के पहले दूसरा सब लोग बताइए पहले, बाकी लोग निकाल लीजिएगा, पांचों कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना, इसी से करना है। पहले दूसरा करिए, अभी तक सवाल नहीं खोली है तो बताओ दूसरा का आंसर। किधर का बात रहता है, और आता ही नहीं है। कॉपीराइट, कॉपीराइट जी, झूठ बोल रही हो, सुन के बोल रही हो खाली। निकाल के हमको कंफर्म होके बताओ कॉपीराइट। पिछला बेंच से हम पूछा थे। झगड़ा होता, चले के सुने, अच्छा लगेला झगड़ा सुन, बहुत मजा आता है। कहीं खून उन दिख गया तो आनंद ही आनंद जी। देखो लेफ्ट एंड की बात कर रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन में किधर है, विच एलिमेंट विल बी शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी आपको लेफ्ट एंड से निकालना है। कौन सा लेटर, 17 के लेफ्ट छठवां, तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करना होगा ना। 17 माइनस 6, 11वां निकालना है। किधर से, बाएं से। ये वाला छोड़ना बाएं होता है, इधर से 11 गिनो। ये 9 तक गिने थे ना जी, 10 11 कॉपीराइट आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कॉपीराइट। कॉपीराइट आंसर। अब तीसरा बताइए, तीसरा का ऑप्शन ए बनाने दे, बनाइए। तीसरा भी बताइए जी आप लोग। हाँ बताओ, ब्यूटी, खुशी और कौन कौन है, सब बताओ। एग्जैक्टली बिटवीन निकालना है, ठीक बीच में इस बार। हाँ देखा जा, अगर नहीं पढ़वा जाना तो कल से हम 5-5 गो के बैठाई, एक बेंच पे कहो के, कहां से, आगे से। आने तो अच्छा से पढ़ो, चाहे जहां बैठो पढ़ो। 5-5 को बैठा तो अपने इतना में हो जाओगे सब। उतर उतर के मारने में आसान रहेगा, वहां अस्कता जाता है मन जाने में। आंसर क्या आया जी तीसरा का, है डॉलर, ये वाला आंसर आया है। चलो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 5th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 4th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। यानी आपको ना, आपको क्या चाहिए सर, हमको लेफ्ट से 5वां, हमको लेफ्ट से 5वां और राइट से चौथा ना, राइट से चौथा के ठीक बीच में चाहिए। तो ये बताओ बाबू, लेफ्ट से 5वां, 3 2 5, क्या ये लेटर है? राइट से चौथा 1 2 3 4, ये वाला एलिमेंट है। इन्हीं दोनों के ना बीच में चाहिए। अच्छा, इन दोनों के बीच में वही ना होगा जो सेम डिस्टेंस पे दोनों तरफ से होगा। तो इधर से चल रहे हैं, अगर कॉपीराइट तक आए तो 3 3 6 एलिमेंट लिए, तो इधरियों से 6 एलिमेंट लेंगे तो हम कहां तक, क्यू तक आ जाएंगे क्या सर? एक एलिमेंट और बढ़िए, एक एलिमेंट और बढ़िए, तो क्या बीच में एच पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या है? एच। इसका आंसर हो जाएगा एच।
ठीक बीच में एच पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ठीक बीच के लिए तो आप एवरेज बताए थे, तो एवरेज तो तब बताए थे जब दोनों एक साइड से होगा, ये दोनों अलग अलग साइड से है ना। करिए एक साइड से, आइए करते हैं। अगर ये लेफ्ट से है तो ये भी लेफ्ट से करना होगा, तो इसको अगर चेंज करेंगे लेफ्ट से तो बताओ ये 4 जो है वो कितना बन जाएगा? हाँ, कई 26 गो लेटर बा। नहीं, बहुत अच्छा, आप ठीक चल रहे हैं। आप कहते थे हम 27 में से घटा देंगे, वो तो 27 में से तब घटाते थे जब अल्फाबेट 26 लिया जाता था। ये जो एलिमेंट है ये 26 वो है, पहले ये देखना जरूरी है। 4 4 8 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 को ना है, तो क्या 25 में से घटाना होगा हमको? तो 25 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 21। अब ना दोनों का एवरेज निकालेंगे, तो 5 और 21 का एवरेज क्या होगा? 5 + 21 बटा में 2, 13 आएगा। किधर से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 13वां गिनो थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे क्या आ गया? टाइम यहाँ उतने लग जाएगा, अच्छा होगा कि इधर उधर के बीच में देख लो क्या। क्लियर हो गया? 4 नंबर का ऑप्शन डी। क्या बात है, शानदार। क्वेश्चन नंबर 4 है। लॉजिकल रहिएगा ना, तरीका कोनो लगाइए, लॉजिकली सही हो जाएगा आंसर। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर? 4 नंबर कह रहा है फाइंड ऑड वन आउट, यानी ये 5 गो ऑप्शन दिया है, इसमें बोल रहा है एक वो अलग है, पहचानो। 5 ऑप्शन में एक डिफरेंट है, उसको पहचानना है। पहला ऑप्शन है $2B3, दूसरा ऑप्शन है $4 हैशटैग, तीसरा ऑप्शन है 6 कॉपीराइट H, चौथा है J% Q और 5वां है U9Z। ये 5 ऑप्शन में बोला है एगो डिफरेंट है, उसको पकड़िए, पहचानिए, वो आंसर टिक करिए। तो थोड़ा इन ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2B3, ये अपने सीरीज में देखो 2B3 का मतलब 2 के बाद B लिया, B के बाद 3 लिया। अभी कैसे पता, आगे देखते हैं। $4 हैशटैग लिया, $4 हैशटैग, क्या $4 हैशटैग ऐसे लिया है? मतलब पहले एगो पीछे वाला लेके फिर अगला ले रहा है ना, यहां भी तो पहले पीछे वाला लेके अगला लिया, यानी ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये गलत नहीं हो सकता, गलत जो होगा वो अकेले होगा ना। ये देखो 6 कॉपीराइट H, 6 कॉपीराइट H, क्या 6 के बाद पिछला कॉपीराइट और अगला H लिया है? तो बिल्कुल तीनों एक जैसा है ना, अभी तक तीनों एक जैसा है, जो अलग होगा वही आंसर होगा। J%Q, J%Q, क्या ये आगे जाके पीछे आ रहा है? इससे अलग ना हो गया ये? अच्छा, ये है U9Z, U9Z, ये पीछे जाके आगे गया है, तो है ना अलग हो गया सबसे, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ऑड था, अलग था, ये विषम था। मैं बोला इससे 5 सवाल जो आया वो पांचों का पांचों इसी में देख के करना है आपको आंसर। अब आखिरी सवाल है ना, 6 गो है जी, 5 6, 5वां और 6वां 2 गो है। 5वां देखते हैं पहले। अब 5वां क्या कह रहे हो? ऑप्शन सी मतलब 2 गो। क्वेश्चन है हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच इज फॉलोड बाय अ डिजिट एंड प्रीसीडेड बाय अ लेटर, यानी ऐसे कितने सिंबल हैं जो एक अक्षर के पहले हैं और अंक के बाद। इसका अर्थ ये हुआ प्रीसीडेड बाय अ लेटर,
यानी एक लेटर के पहले, और फॉलोड बाय ए डिजिट यानी अंक के बाद। ढूंढो इनमें कौगो सिंबल है जो अंक के बाद और अक्षर के पहले होना चाहिए। अंक के बाद और अक्षर के पहले। क्या एगो ई दिख रहा है क्या? हैशटैग देखो, अंक के बाद है और अक्षर के पहले एगो हुआ है नहीं ना जी? ये तो सर अक्षरे के बाद हो गया है, जबकि हमको अंक के बाद और अक्षर के पहले चाहिए। आगे बढ़ो। ये है नहीं, ये है नहीं, ये कैसे है? ये है सर अक्षर के बाद है, अंक के पहले है, जबकि हमको अक्षर के पहले चाहिए। ये भी नहीं है। आई तो कहाँ एक क्या को ना हुआ? एक क्या को ना हुआ जी? कैसे गिन लिए? कॉपीराइट के बगल में क्या है? @ तो ये सिंबल है, तो ये अंक के बाद तो है, लेकिन क्या अक्षर के पहले है? ये सिंबल है कि ना पहले हो गया? ये कैसे हो गया? एक हो खाली, तो आंसर 1 होगा। 1 किस ऑप्शन में है वो लगा लीजिएगा जिसमें 1 होगा। 6 नंबर सीरीज का सवाल हो गया। 6 नंबर इसमें सीरीज नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है, नेक्स्ट सीरीज। हाँ, पहला दिया है 2 3 4, अगला दिया है हैशटैग ई कॉपीराइट, अगला दिया है 6H J। अब पूछा नेक्स्ट क्या होगा। हाँ, तो ये अपने मन से नहीं करना है, उसी में ढूंढ के करना है। आप कैसे ही बनाया है पैटर्न, यहीं से ढूंढिए पैटर्न। हटा देता हूं मैं। ये पहले वाला पैटर्न सब हटा रहे हैं। पहले क्या लिखा? 2 3 4। ये 2 3 4 कैसे है सर? 2 के बाद 3 और 3 के बाद सीधे 4 ना, 2 को छोड़ के ले लिया ना। फिर अगला लिखा हैशटैग ई कॉपीराइट। क्या जहां पे पहुंचा वहीं से शुरू किया, लगातार 2 को लिया, इसके बाद फिर 2 को गैप के बाद ना कॉपीराइट आया। एक जैसा पैटर्न बन रहा है कि नहीं? लगातार 2 को छोड़ के अगला, फिर जस्ट जहां रुका है वहीं से शुरू किया, लगातार 2 को छोड़ के अगला। आगे देखो 6H J। तो अब यहाँ 6H लगातार 2 को लिया और 2 को छोड़ के ना J पे आया, तो फिर हम लगातार 2 को लेंगे ना, और फिर 2 को छोड़ के आएंगे तो 9 पे आएंगे। तो क्या %7 9 होगा? तो यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आएगा %7 9, और यही उत्तर होगा हमारा। आसान होता है कि नहीं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज? बस देख देख के आंसर करना है। खत्म हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज। कल शुरू होगा कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास मत छोड़िए।